हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच, एंजॉय द रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप? ये रीडिंग आपके हैं। ये रीडिंग है जून के 21 तारीख से जुलाई के 15 तारीख तक का। उसी दौरान का एनर्जी को पकड़ के आपका रीडिंग कर रहा है। आपका रीडिंग में 3 हिस्से से करेंगे। एक है आपका पास्ट, एक आपका प्रेजेंट एनर्जी और एक है आपका फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मतलब 21 जून से कुछ दिन पहले, ये 1-1.5 महीना, 3-4 महीना तक हो सकता है। ठीक है, और फ्यूचर बोले तो जब से ये रीडिंग कर रहे हैं 15 जुलाई के बाद ये 30 जुलाई तक या तो फिर उसके 1-1.5 महीने तक चल सकता है। चलिए, हो गया है हमारा शफलिंग। ओके, सो स्पिरिट, थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो लेजीनेस, अच्छा, मोरालिटी, ओके, चेंज, वाओ, ये चेंज कार्ड मकर राशि को भी आया है। ट्रस्ट, वाओ, ब्यूटीफुल, so nice, integration, trust and change. Wow, Scorpio, you are changing your टोटल वाइब्रेशन। आपका पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ऐसा कुछ किया है, एटलीस्ट आप ट्रस्ट किए, दैट्स द मेन थिंग। कुछ तो ऐसा हुआ था आपके लाइफ में, ऐसा कोई कैरेक्टर आ सकते हैं आपके लाइफ में, या तो फिर आपके साथ ऐसा कोई घटना घटे थे, कोई आपको समझा सके हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाए, मतलब सोचो कि आपको किसी ने चीट किया या तो फिर आपने किसी को चीट किया, कुछ भी हो सकता है। जो भी हुआ है उसके बाद अचानक से कोई ऐसा इंसान आपके पास आया जिसको देख के आपको ट्रस्ट करने का मन हुआ और जिन्होंने हर दिल से आपको ट्रस्ट किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रस्ट का आपका प्रॉब्लम था, आपका ट्रस्ट इशू था, आप किसी को बिलीव नहीं कर पाते थे, कोई कारण तो हुआ था। हो सकता है कि लास्ट जिस रिलेशनशिप में आप थे वहाँ पे कुछ ऐसा घटा था जिसके कारण आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते थे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ घटा है जिससे आपके अंदर का एक चेंज हुआ है। ये आपका पास्ट है, दिस इज़ योर प्रेजेंट। प्रेजेंट इज़ इंटीग्रेशन। आप समझ पाए हैं बहुत कुछ। ये जो सिस्टम से दुनिया चल रहा है, ये जो सिस्टम से यूनिवर्स चल रहा है, ये जो सिस्टम से इंसान के साथ मिलते हैं, बिछड़ते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, फिर नफ़रत भी होता है, सारी बातों का जो बात है वो आप समझ गए हैं। आपके अंदर का जो फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी का जो यन एंड एनर्जी जो क्रिएट होना, वो आपके अंदर बैलेंस ला रहा है। यू आर गेटिंग योर बैलेंस, और ये बैलेंस जितना जल्दी आपके अंदर आ रहा है उतना जल्दी आपके अंदर एक चेंज हो रहा है। जो इतना दिन तक बहुत ही बुरा लग रहा था, आजकल वो उतना बुरा आपको नहीं लगता। आपको भी धीरे धीरे जीने का मन कर रहा है, आपको भी धीरे धीरे सपना देखने का मन कर रहा है। आपकी रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, सैक्रल चक्र बैलेंस हो रहा है एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस हो रहा है। हार्ट चक्र के ऊपर आपको और थोड़ा सा काम करना होगा। ये आपका फ्यूचर है, कंप्लीट चेंज। ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मतलब आपका चक्का घूम रहा है। ऐसे हो रहा है ना, बहुत दिनों से आपने बहुत कुछ उलझने देखे हैं, बहुत दर्द मतलब फेस किए हैं, आप बहुत कुछ झेले हैं। तो अभी एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि दुनिया देखेंगे अभी आप कितना
एंजॉय कर सकते हो, आप कितना खुश हो सकते हो, आपके वो पल आ रहे हैं, वो मतलब वो मज़ेदार पल, वो इंटरेस्टिंग पल, वो लाइवली पल। ठीक है, चलिए गुड टैरो से 3 कार्ड लेंगे स्कॉर्पियो के लिए। स्पिरिट गिव मी 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड मुझे दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड जस्टिस। आपको जस्टिस मिला है, कोई कारण से आपको जस्टिस मिला है, कुछ तो हुआ था जो जिसका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया, या तो फिर आपको मुंह तोड़ जवाब मिला। कोई एक जस्टिस का यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है कि आप कोई लिब्रा के साथ फंसे हुए थे, ये भी हो सकता है। ऐसा कोई इंसान के साथ आप फंसे। ओके, ओ अनदर 2 कार्ड्स। ठीक है, थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कोई इंसान, अच्छा वाओ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से आए हैं, दिखाते हैं। ट्रस्ट इशू आपका टूटा था, कोई लिब्रा के कारण हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द लिब्रा कार्ड। ये जस्टिस है। आप खुद एक वाटर साइन हो, स्कॉर्पियो, बट आपका जो यहाँ पे ये भी वाटर साइन का ही कार्ड है। और एक बात रुको, एक सेकेंड, मैं और एक चीज़ आपको ये समझाती हूँ। ये जो है ना, ये एक चीज़ क्या है कि ये वाटर साइन का कार्ड है और ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स मतलब आपके अंदर अभी एक्शन, पिछले टाइम में, दिस इज़ योर पास्ट, क्या हो रहा था, जैसे नाइट ऑफ वाटर मतलब कोई ऐसे इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ था, किसी ऐसे इंसान के पल्ले आप पड़े थे। हाँ, सीधे तरीके से ऐसे ही बोला जाता है कि जिन्होंने आपको हर घाट का पानी पिलाया। एकदम आसान हिंदी में बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका ज़िंदगी में कोई ट्रस्ट इशू था, हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा दुख, झटका, आपका ब्रेकअप भी दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन था, बहुत कुछ हुआ था। बट ऐसा भी कोई एक रिश्ता आपको लास्टली, एकदम लास्ट फेज, अभी जस्ट ख़त्म हुआ, ऐसा कोई ऐसे इंसान के आपका पल्ला पड़ा था जो कि लिब्रा यानी कि तुला राशि के थे, और जिन्होंने आपको हर घाट का पानी पिलाया, जिसके कारण आपके अंदर का जो वो जो इंसान का जो एक हर मांस, हड्डी मांस सब कुछ मिला के एक बॉडी बनता है ना, आपका सब कुछ वो एकदम निकाल लिया, जैसे सिर्फ हड्डी का हड्डी पड़ा है, ऐसा हालत करके छोड़ दिया है। और उसी के बाद आपका ऐसा ट्रस्ट इशू बन गया, आप किसी को और ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे आप ख़त्म हो गए हो, आप कोई अलग डायमेंशन में आप हो, आपका कोई मतलब वजूद ही नहीं है। बट इसमें और एक चीज़ जो बड़ी बात है, यहाँ पे 11 नंबर है। 11 नंबर इज़ अ मास्टर नंबर। इससे ये समझ में आता है कि ये जो आपका दर्द का पल था, ये दर्द का पल ऊपर वाले ने कोई एक विचार का आंसर आपको दिया। कोई तो एक विचार हुआ होगा, कहीं पे कुछ तो गलत हुआ था, जिस गलती का सज़ा या तो जिस गलती का आंसर आपको यहाँ पे मिला था, जिस गलती का आंसर आपको मिलने से आपका हालत ख़राब हो गया था, आपका ट्रस्ट इशू ख़त्म हो गया था, जो जस्टिस भी हुआ था। और अभी आपके साथ और एक जस्टिस होने के लिए अभी आपका जस्टिस बैलेंस करना है, इसीलिए आपके साथ जो जस्टिस हो रहा है दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे 2 ऑफ आर्ट, दैट मीन्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ज़िंदगी में कोई आर्थ साइन का एनर्जी आए हैं, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं जिसका ज़ोडियक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसी में से होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी का कोई एक इंसान आपके तरफ आए हैं, आपसे बात करना शुरू किए हैं, या तो फिर आपके अंदर अभी भी वो दो मन चल रहा है। आप अभी भी इसको बहुत सवाल करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रस्ट इशू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह चुका है। बट ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, ये आपको कोऑपरेट कर रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि ये इंसान भी टूटे हुए हैं कहीं से, ये इंसान भी कहीं से टूटे हुए हैं, इसीलिए शायद इसको समझ में आ रहा है हाउ टू डील विथ योर इमोशन। ये भी इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस है और काफ़ी डरे हुए हैं, दर्द में है, इसीलिए इसको भी समझ में आ रहा है कि कैसे आपको डील करना है। और इसके साथ बात करते करते धीरे 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 आपके अंदर का वो बैलेंसिंग जो सिचुएशन होना चाहिए, जिस सिचुएशन पे आने से एक इंसान नॉर्मल तरीके का एक ज़िंदगी जी सकता है, वो बैलेंस एनर्जी आ रहे हैं।
और ये आपका प्रेजेंट है, इट्स ब्यूटीफुल। जो भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, दैट कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो रहा है, आपका चक्का घूम रहा है, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून इज मूविंग एंड यू आर गेटिंग 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। आप बहुत प्यार पाने वाले हो। आपने जो भी प्यार खोया है, जो भी प्यार आपका गवाया गया है, जो भी ट्रस्ट इशू बना था कि प्यार के आपने बेतहाशा मोहब्बत किया है किसी से, बट उसके बदले में शायद आपको वो प्यार नहीं मिला और इसी कारण आपके अंदर का एक खालीपन बना हुआ था, जिससे ये डिसबैलेंस, जो ये ट्रस्ट इशू, ये सब पैदा हुआ था। अभी जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार से भर देंगे कि आपको सच में वो बैलेंस एनर्जी मिल जाएगा, जिस बैलेंस एनर्जी के ऊपर आप अभी काम कर रहे हो। यूनिवर्स आपके ऊपर काम कर रहा है। सो फ्यूचर में आपका ये जो प्यार है, ये 100% 9 ऑफ कप्स एनर्जी दिख रहा है। चलिए ये 6 कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। ओके, नाइट ऑफ सोल। हाँ, बहुत लॉजिक चलाते हो आप। जो भी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, उनसे आप बहुत लॉजिक चलाते हो। अभी भी आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। एक सेकेंड। बट नाइट ऑफ कप्स इज कमिंग, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका ट्रस्ट इशू बना था, ये जो आपका लिब्रा का आया था, लिब्रा जस्टिस जो हुआ था, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था। आप कोई 2 कैरेक्टर के बीच में फंसे हुए थे। आप थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे। 100% आप कोई थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे। ऐसा था कि आप किसी से प्यार करते थे और अचानक से उसके तरफ से आपको कुछ हुआ था, जो कारण से आप क्या किए, कोई दूसरा कैरेक्टर के साथ मिल गए। और मतलब वॉट एवर इट इज़, आप दो इंसान के बीच में आप फंस गए थे। आप थर्ड पार्टी के अंदर में फंसे हुए थे और जिसके कारण, और जो थर्ड पार्टी आपने खुद शुरू किए थे, आप खुद ये थर्ड पार्टी शुरू किए थे। आप किसी के साथ प्यार कर रहे थे, अचानक से किसी और को आपको पसंद आ गया और आपने उस पर स्विच कर गया। आप खुद स्विच किए थे। स्विच होने से जैसे आप चेंज कर रहे हो और जिसके साथ आप इतने सालों से थे, उसको अचानक से आप बोल रहे हो कि चलो अभी ना यही तक है, चलो बाय, तुम अपना देख लो, हमको कोई मिल गया है। मतलब आपको कोई मिल जाने के कारण आपने अंदर ही अंदर किसी को ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि उसके साथ आपको पुसा नहीं रहा था, आप उसको मुंह पे बोल सकते थे, आपने उसको भी रखा था, ऐसे ही थे वो आपके साथ और रखे थे, और आप अंदर ही अंदर किसी को शायद ढूंढ रहे थे। आपको जैसे ही कोई मिला, आपने इस पीछे मुड़ के उसको देख के बोल दिया, भाई अभी नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सर्विस जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट हो, और आपने उधर पे छलांग मार दिए। और ये जो जिसको आपने छोड़े थे, शायद इसको भी कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा हुआ होगा, इसने भी काफ़ी रोया धोया होगा, इसका भी एक लॉन्ग मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन पीरियड रहा होगा, जिसके जो आंसू, उनका जो आंसू गिरा था, उन्होंने भी आपकी ज़िंदगी झंड कर दिए थे। हमको तो 100% श्योर है वो और आप जिसका तरफ छलांग मारे थे, दोनों कैरेक्टर, ना वो आपको छोड़ रहे थे और नो जिसको आपने अचानक से छोड़ दिया, उसने भी वो एक्सेप्ट नहीं किया कि हमको तो भाई नहीं छोड़ना, अचानक से कैसे छोड़े। तो ये सिचुएशन पे आप फंसे हुए थे, आपका पूरा मेंटल हालत ही खराब हो गया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ये थर्ड पार्टी आपका खुद का क्रिएशन था, आपने खुद इस थर्ड पार्टी को क्रिएट किए थे। अचानक से किसी के लाइफ में तो ऐसे ही थर्ड पार्टी बन नहीं जाता ना। फिर आई थिंक देख पा रहे हैं आप कार्ड्स को, यस ओके। ये है आपका मेन अभी का एनर्जी, लाइक प्रेजेंट एनर्जी क्या है। 2 ऑफ अर्थ है एंड दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी। ये धनु राशि हो सकता है कि आप कॉम्बिनेशन का हो, कि धनु आपका असेंडिंग हो सकता है सैजिटेरियस और आपके मेन है स्कॉर्पियो, एंड हो सकता है कि आपके एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस में से कोई एनर्जी आपके अंदर भी हो, या तो फिर जो कैरेक्टर आपके साथ आए हैं, ये जो अभी आपके लाइफ में आए हैं, जो कि कैप्रिकॉन एनर्जी मुझे दिख रहा है। आई मीन इट्स नॉट कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बट
मेनली मुझे कैप्रिकॉर्न मतलब अर्थ एनर्जी दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इसके साथ इसके अंदर कुछ लॉजिक एनर्जी भी है, जैसे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ये जेमिनी लिब्रा ये बहुत लॉजिकली काम करते हैं, ये बात भी इतनी सुंदर तरीके से करते हैं जिससे आपके अंदर का कोई भी क्वेरीज, ये जो आपका दो मन सिचुएशन, ये अच्छे से बहुत कंफर्टेबली आपको मोल्ड कर लेते हैं उनके ढांचे पे, ठीक है ना, उनके ढांचे पे। और वो इतनी अच्छी तरह से आपको एक कंफर्ट जोन देती है, आपको एक जैसे आपको लगता है कि अगेन यू कैन ब्रीद इन, अच्छा फिर से आपको ऑक्सीजन मिला है, ऐसा टाइप का आपको एक रिफ्रेशिंग एनर्जी मिल रहा है। ये एनर्जी काफ़ी रिफ्रेशिंग है, बहुत ही सूदिंग है। और यहाँ पे देखिए एक जैसे हाई कॉन्शियसनेस का एक पिक्चर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी में आए हैं ये भी हार्टेड है, कहीं ना कहीं इसका भी कोई टूटा हुआ दिल है, बट ये टूटा हुआ दिल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हीलिंग कराई है। जो हीलिंग आपने नहीं कराया, आपने शायद लॉजिकली इसको इस्टेब्लिश किया है, आपने बोल दिया हाँ मेरे को कुछ नहीं हुआ है, हाँ मेरे को क्या होगा, बट उन्होंने स्वीकार किया हाँ मेरे को हुआ था, मैंने खूब रोया, मेरे जी जान निकल गए थे, बट धीरे धीरे नाउ आई एम लिटिल ओके, आई एम लुकिंग फॉर मतलब एक कंधा ढूंढ रहे हैं हम जिसके ऊपर हम भी अपना ज़िंदगी बसा सके। तो ऐसा है कैरेक्टर है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सूदिंग एनर्जी भी वो दे रहे हैं। एंड दिस कैरेक्टर इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, कुछ छुपाना ऐसा कुछ नहीं है, बट वेरी लॉजिकली बात करते हैं। बट अगेन ये मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा एंड ऐसा, नो दिस इज़ ऐसा, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए कार्ड्स को देखिए गौर से, आपके सामने जब ये कैरेक्टर आए थे तब आपने भी लॉजिक अप्लाई किए थे, बहुत लॉजिकली बात किए थे, और आप मन ही मन फाइट कर रहे थे फिर से किसी से प्यार करना है क्या, क्योंकि हमको बहुत पड़ा, हमको ऊपर वाले का मार, नीचे का मार, बहुत मार पड़ा। नाउ आई रियली डोंट वांट टू गेट एनी मेस इन माय लाइफ। तो इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, मन में आपका फाइटिंग चल रहा था। बट फाइनली ये कैरेक्टर जब आपको इतना सूदिंग एनवायरनमेंट देने लगा, इतना कंफर्टेबल जोन देने लगा, इतना प्यार बांटने लगा, तब आपको समझ में आया कि ये आपका किस्मत का चक्का का घूमने का इशारा है। जैसे ही आपको समझ में आया कि आपका किस्मत का चक्का घूम रहा है, यू आर कमिंग विथ अ नाइट ऑफ कप्स, आपके हाथ में एक कप है, मतलब थोड़ा सा प्यार लेके आप भी धीरे धीरे इनके तरफ आगे बढ़ने लगे। और इनको देखिए ये 9 ऑफ कप्स लेके बैठे हैं, आप इतना सा प्यार दे पा रहे हो इनको, बट इन्होंने भर के पूरा प्यार दे दिया है। एक्चुअली आपने सही कहा था, आपने कहे थे कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली यही मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं। एक्चुअली यही होता है जब किसी को हम लोग प्यार करके थक जाते हैं और कोई ऐसा आता है कि जिसको जो हमें प्यार करे, तब हमको खुद को प्रेशियस लगता है, हमको खुद को लगता है कि यस आई एम ऑल्सो वैल्यूएबल। आपकी ज़िंदगी का वही पहलू शुरू हुआ है। आपने इतना साल जिसको भी प्यार किया है, बहुत प्यार, खुद को निचोड़ के प्यार किया है, बट वहाँ से शायद इन रिटर्न आपको बहुत कम मिला था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन थे। आप सब कुछ आप इमोशनली देखते थे, कोई लॉजिक आपके अंदर पे नहीं था। अभी आपके पास लॉजिक है, कोई मेजरमेंट आपको नहीं था, अभी आपके पास मेजरमेंट है। उस वक्त आप एकदम रॉ किस्म का इंसान थे, जो कुछ सोचता ज़्यादा नहीं था, उसको इमोशनली जो समझ में आता था वही कर बैठते थे। बट अभी आपका अंदर इमोशन के साथ साथ लॉजिक है, आप सोचते हो, विचार करते हो, मन में फाइटिंग करते हो, उसके साथ किस्मत का लकीर भी है, एंड उसके साथ मेजर करके प्यार देते हो। चलो आज के लिए एक चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं, और ये आपको बहुत प्यार करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैच, आई एम गेटिंग इट, इट्स अ ब्यूटीफुल मैच। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू स्कॉर्पियो, क्योंकि आपने बहुत झेला, आप इतना झेले हैं। नाउ यू रियली डिजर्व अ लव, अ प्योर रेस्पेक्टफुल लव, ठीक है ना। चलिए एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं स्पिरिट की तरफ से। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग का कार्ड दो
वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दो प्लीज़, वृश्चिक राशि के लिए। माय गुडनेस, माँ काली फेसिंग फियर, वाओ। देखिए, माँ काली फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। देखिए, माँ काली क्या बोल रहे हैं कि फेसिंग फियर, अभी आपको डर लग रहा है, आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ प्यार आ रहा है, बट इस प्यार को लेने में आपको डर लग रहा है। क्यों? और इसीलिए माँ काली बोल रहे हैं इस फियर को फेस करो। जब तक आप इसको फेस नहीं करोगे, जब तक आप अपना वो दुख भरी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाने वाले हो। अच्छा, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, ये जो कार्ड है, दिस इज स्पिरिचुअल चेंजेस, आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि सारा दिन पूजा पाठ करो, शिव शंभु करते रहो, नहीं, बात वो नहीं, मैं तो करती रहती हूँ, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल चेंजेस का मतलब ये है कि आपके अंदर का नमक, चीनी, हल्दी, ऑयल, सब कुछ का सेम प्रोपोर्शन होना होगा, मतलब खाने में कोई भी चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। तो वैसा जब आपका खाना बनने लगेगा, समझ लेना कि आप स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो। वही आपके यहाँ पे हुआ है। अभी आप के अंदर एक बैलेंस एनर्जी, अभी आपको बातों बातों में गुस्सा नहीं आता, अभी आपको हर बात पे शक नहीं होता, अभी कुछ बात आप छोड़ भी सकते हो। उसने क्यों नहीं बोला, इसको लेके आप बैठे नहीं रहते, आपको लगता है नहीं बोला तो नहीं बोला, मरने दो साले, मतलब ऐसा टाइप का आपका एनर्जी हो रहा है। अभी आप थोड़ा कुछ ना कुछ आप ऊपर वाले पे भी भरोसा करते हो, ठीक है ऊपर वाला देख लेना, जो होगा सही होगा मेरे साथ, ऐसा टाइप का ये जो बैलेंसिंग एनर्जी आपका हुआ है, इसी को बोल रहा है, इसको अनफोल्ड हो रहा है। दिस इज योर चांस टू सोर। अभी वो सोर करने का टाइम आ रहा है, सोर करने का आपको चांस मिल रहा है। सोर करने मतलब आपको भी समुंदर में एक लहर मिल गया है, एक ऐसा लहर मिला है जो आपको डुबो नहीं देगा, आपको तैरना आ गया है। डूबते उठते आपने स्विमिंग सीख लिया, एंड अभी एक ऐसी लहर आपको पकड़ में आया है जिसके साथ आप ऐसे ऐसे करते करते आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र, ये सोरिंग को आप कंप्लीट कर पाओगे। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, बहुत दिनों के बाद आपका इतना अच्छा सा एक रीडिंग मैं पकड़ पाई, इतना सुंदर रीडिंग है। आई रियली थैंक टू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। ओम नमः शिवाय। बहुत एंजॉय करिएगा, थैंक यू।